देखो हेलो। हाँ देखो, एक बार बताना क्या अब आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? वो क्लास जो है हम लोग ले रहे थे, बीच में क्या नेटवर्क इशू आया, क्या प्रॉब्लम हुई पता नहीं, वो क्लास आपकी कट गई। तो अब एक बार बताना कि आप तो सही है ना सब कुछ? हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं। हाँ, कमेंट कर देना जरूर कि आवाज क्लियर है। सर क्लास बंद होगी, हाँ जी क्लास बंद हो गई थी और क्यों बंद हो गई ये पता नहीं चला। तो सर से बात किया तो सर ने कहा कि जो है फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, हो सकता कोई प्रॉब्लम रही हो उसके एप्लीकेशन की तरफ से, कभी कभी होता है बेटा। देखो क्या है ना, ये आभासी दुनिया है और इस आभासी दुनिया में एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे, सब कुछ आभासी है, वास्तविकता कुछ नहीं है ना। वास्तविकता कुछ नहीं है। यहाँ जो है जिस लड़की से हम लोग नहीं, उसमें हमको शामिल मत करना, लेकिन हाँ ये है कि जिस लड़की से आप लोग लड़की जान के लगातार चैट करते रहते हैं और मिलने के बाद मुदलने के बाद पता लगता है वो लड़का निकला, क्या? तो इतना चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको पता हुआ। कुछ चीजें हमने याद किया, जैसे पाकिस्तान के साथ 5 जिले, सबसे कम कौन है भैया? जला बोलना पहले। सबसे कम कौन है? 2 जिले पंजाब, 3 जिला उत्तर प्रदेश, 4 जिले में क्या कोई है? क्या कोई 4 जिले में है? नहीं है। 5 जिले में पास से पाकिस्तान। पहले 4 जिला हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। सर आप ही नहीं दिख रहे हो, आवाज आ रही है? हम तो नहीं दिख रहे हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरे भाई? हाँ हम दिख गए। तो ये आप पांच पांच से पाकिस्तान लगा लेना। 6 पे क्या है? आज का दिन ही खराब नहीं, दिन तो हम बनाते हैं। दिन खराब होगा तब भी हम बनाएंगे। देखो हम जो है ना वो इंसान हैं हम लोग, कि हम लोग संघर्षों से तो जीतते हुए, संघर्षों से लड़ते हुए तो आगे बढ़ते हैं। हमें लड़ने की बड़ी आदत है ना। लड़ाई ना हो, संघर्ष ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो सब कुछ ठीक है। उषा जी बताइए, आवाज वगैरह सब ठीक है अब? तो यहाँ देखो 5 जिले पाकिस्तान वाला हो गया। 6 जिले में कौन आएगा? क्या कोई है? 6 जिला गुजरात के, पाकिस्तान के जस्ट बगल गुजरात 6 जिला। 7 में कोई नहीं है, 8 में हरियाणा है, 9 में कोई नहीं है, 10 में मध्य प्रदेश है। तो बहुत आसान है। 1 में कोई नहीं, 2 में है। 2 में क्या है? 2 में पंजाब। 3 में कौन है? 2, उसके बाद 2 लगातार, 3 में उत्तर प्रदेश। 4 में नहीं है, 5 और 6 लगातार कर दो, है ना। 1 नहीं है, 2 और 3 लगातार है, 5 और 6 लगातार है, उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। बस याद हुआ। अब इसके साथ अगर दूरी मिलाता है तो हमने कहा 89 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। इसकी दूरी कितनी है? आप कहोगे 89 किलोमीटर कितनी है? 89 किलोमीटर है। देखना हरियाणा के साथ कितना है? 1262 किलोमीटर है। बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूं, देखो, है ना। 1262 किलोमीटर। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है? अरे इसमें कैसे बदलाव होगा? किलो में बदलाव हो सकता है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, है ना। ये तो पूरा वैसे का वैसे रहा। तो 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ सीमा लगा रहा है। उसके बाद हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश आता है जो दूसरे नंबर पर आता है सीमा लगाने के लिए। ये कौन सा हो जाएगा? 877 नंबर तो दूसरा आता है, लेकिन सीमा आई तो आई यही नोएडा में आई, है ना। तो देखो पाकिस्तान वाली कितना हो गया? 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश हो गया। लिखते जाना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप बताते हो कितना? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। बांसवाड़ा के साथ कितना है भाई? मैं बांसवाड़ा कह रहा हूँ, गुजरात के साथ जो बाड़मेर और बांसवाड़ा तक है गुजरात, तो गुजरात के साथ कितना लगता है? गुजरात के साथ 1022। अब देख लो यही होता ना गड़बड़ काम, 1022। अरे 1022 है, 22 किलोमीटर और बढ़ा लेते या 22 किलोमीटर दे ही देते गुजरात को, तो हमारा 1000 किलोमीटर याद करने में आसान हो जाता। लेकिन देखो नहीं करते ये लोग। तो याद किया भाई, पाकिस्तान के साथ तो हम पहले ही लगा चुके हैं। कितना? 10-70 का अंतर है। 10 का अपना है जो है सचिन, और 70 की कौन है? सीमा है। तो 10-70 किलोमीटर ये तो पाकिस्तान के साथ है ना। पाकिस्तान के साथ 10-70 किलोमीटर है। देखो अच्छा, ये मैप अगर आपने याद किया और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल ऐसे जिले कितने हैं जो केवल हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8। 8 में से 2 जिला आप हटा दो, हनुमानगढ़ और डीग। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ और डीग दो दो जिलों, दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो केवल वाले में 6 आ जाएगा। ये समझिए आप, इसको इसको रटना मत, रट्टा मारने की इसको जरूरत नहीं है ना। इसको समझना। ये कहता कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान का, कौन सा ऐसा जिला जो हरियाणा और पंजाब दोनों से सीमा बनाता है? तो हरियाणा और पंजाब दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है?
आप कहोगे हनुमानगढ़ है, सीमा पर है। पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। पंजाब पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। और यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ बांसवाड़ा है, ठीक है, याद हो जाएगा फिगर से। धौलपुर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन सा ऐसा जिला है जो केवल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पे भरतपुर वाला है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इतना आप बना लिए हो तो आगे चलते हैं और एक ऐसे ही एक और क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट करना है? अब तो याद हो गया होगा, पंजाब वाला हमें ऐसे बनाना है, उसके बाद फिर हरियाणा को ऐसे बनाना है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश को ऐसे बनाना है, फिर जैसे हरियाणा को बनाया था वैसे ही हमें क्या करना है? मध्य प्रदेश को बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने क्या किया था ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर देना है ना, थोड़ा और तिरछा कर देना। पंजाब मध्य प्रदेश के साथ ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा खींच दो, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हल्का कर देना और इसको ऐसे लाके मिला देना। ये बना दिया। ये आपका राजस्थान का नक्शा है जो मेरे द्वारा बनाया गया, आपके द्वारा बनाया गया, हमारे और आपके द्वारा ये नक्शा बनाया गया। अब देखो यहाँ पे पंजाब के साथ कितने जिले मिलते हैं? तो आप कहोगे हनुमानगढ़। लिखना फटाफट से। पंजाब के साथ 2 जिले बनाते, कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो आपका श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। लिखेंगे? चलो लिखते हैं भाई। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और दूसरा क्या है? हनुमानगढ़। लिखो जल्दी जल्दी, पेन चलाते रहो, पेन चलाने से चीजें याद होती हैं, है ना। मैं पीपीटी इसको भी ला सकता था लेकिन जरूरत नहीं समझा। क्यों नहीं जरूरत समझा? क्योंकि आपको याद करवाना था मुझे, है ना। यहाँ कितने बनेंगे? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ज्यादा नीचे चला जा रहा है, ज्यादा नीचे चला जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। छोटा थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, यूपी वाला बचा रहे ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो ये कौन सा? हरियाणा वाला है। हरियाणा के साथ कितना मिल रहा है? 8 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमने लिखा है। अब देखो सबसे पहले बोलना सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? सबसे ऊपर कौन सा रहेगा भैया? सबसे ऊपर यही रहेगा, हनुमानगढ़, है ना। सबसे ऊपर कौन रहेगा? तो सबसे ऊपर तो आपका हनुमानगढ़ रहेगा। मैप में देखो आप, बोला मैप, हनुमानगढ़। सामने आप मैप रख लो एक, है ना, सामने आप एक नक्शा रख लो, छोटा सा एक मैप खोल के रख लो अगर आपके पास हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं। अगर नहीं है तो हम दिखाएंगे, है तो बहुत बढ़िया। चलो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ आते हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको। ये वाला क्षेत्र देखो भाई, किसकी बात किया हमने? हमने बात किया हनुमानगढ़ की। देखो हनुमानगढ़ है कहाँ पे? मैप में देखते चलेंगे ना। हनुमानगढ़ ये वाला, हनुमान के बाद चुरू मिल रहा है। हनुमानगढ़ के बाद क्या मिल रहा है? चुरू मिल रहा है। मैं इधर से लिख रहा हूँ, आप भी लिखते चलना। हनुमानगढ़ के बाद चुरू मिल रहा है, ठीक है। चुरू के बाद फिर झुंझुनू मिल रहा है। देखो चुरू के बाद झुंझुनू मिल रहा है, झुंझुनू। अब एक बात बताना, क्या आपको ट्रिक की जरूरत है? अगर होगी तो बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। फिर उसके बाद सीकर मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया सीकर का, ये वाला एरिया सीकर मिल रहा है। फिर कोटपुतली बहरोड मिल रहा है, कोटपुतली बहरोड, लिखो जल्दी से। कोटपुतली बहरोड के बाद इधर आप देखोगे खैरथल तिजारा मिल रहा है। लिख लो भाई, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मार हो रहा है। मार किस बात का हो रहा है? नए जिले तो बन गए, जनगणना हुई नहीं, है ना। सर अच्छा बनाना मैप। अरे अच्छा मैप बना रहे हैं लेकिन अच्छे की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा बना लेते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे साथ कई हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जो थोड़े गरीब टाइप के हैं, अच्छा मैप नहीं बना पाते, तो उनके लिए मैंने वो मैप बनाया था, ठीक है। तो जो अच्छा नहीं बनाते पाते उनके लिए, जो अच्छा बना लेते हैं आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत है ना। देखो खैरथल तिजारा हो गया। अब देखो खैरथल तिजारा में मार हो रही है, इधर एक डीग है उसमें मार हो रही है। डीग कह रहा मैं छोटा, खैरथल तिजारा कह रहा मैं छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अभी जब आएगी जनगणना आएगी तो पता चल जाएगा हकीकत में छोटा कौन है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो खैरथल तिजारा हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे देखो अलवर आ रहा है, अलवर, अलवर आ गया। और अलवर के बाद देखो डीग आ रहा है, आया भैया डीग तक। यहां तक आपका जो है ये अलवर थोड़ा सा मिलता है सबसे कम,
और ये वाला एरिया जो है ये कहाँ है, हरियाणा वाला है, हरियाणा वाला एरिया यही है, मिल गया। अब उसके बाद हमने जो अपना मैप बनाया था उस मैप में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, और उत्तर प्रदेश वाले एरिया से 3 जिले केवल मिलते हैं। कौन कौन से 3 जिले केवल मिलते हैं? एक तो आपका डीग हो जाएगा जो दोनों से मिलता है, अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये डीग जो है वो दोनों से मिलता है, यहाँ पे उन्हीं जिलों को रखा गया है जो दोनों से मिलते हैं। देखिए, याद करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है, मैप को आप दिमाग में बैठाते चलो, है ना। ये वाला एरिया तो डीग दोनों से मिलता है, तो डीग सबसे ऊपर रख दो, नंबर 1 पे डीग। अब देखो डीग के नीचे थोड़ा सा और जैसे आते हैं यहाँ पे, तो भरतपुर नजर आएगा, भरतपुर के नीचे धौलपुर नजर आएगा, तो ये आपका भरतपुर भी हो गया, भरतपुर, और उसके बाद धौलपुर हो गया। ये किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है उत्तर प्रदेश से, ये तीनों मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, कितनी दूरी का सीमा साझा करता है बताना जरा। हाँ जी, उसकर कह रहे हैं अच्छा मैप बनाना, अच्छा भी बना दूंगा भैया, कल मैंने बनाया था, आपने देखा पिछली क्लास में। तो मैप मुझे बनाने में नहीं दिक्कत है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से मैप बना दिया। ये होता है, ये बना पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। जैसे अभी हमें अमेरिका का पूरा नक्शा ना पता हो तो क्या दिक्कत है, ना मत बनाओ यार। मैं तो कहता हूँ इतना पता हो कि ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, उसके नीचे मैक्सिको है, बस काम खत्म हो गया, याद हो जाएगा चीजें, है ना। तो आप मैप बनाने में ज्यादा समय व्यतीत ना करो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा धौलपुर। अब देखो इसको हटा दे, मैप को अपने, इस मैप को हटाते हैं और हम चलते हैं किधर, हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। इस मैप भाई साहब को हम इधर भेज दें, चलिए आप उधर चले जाओ भाई, आपका काम यहां से खत्म हुआ, अब आप चले जाओ इधर। अब यहाँ पे सीमा बनता है मध्य प्रदेश का, देखो ये भी मिट गया। ये हमने बनाया था कौन सा सीमा, पंजाब का, पंजाब के बाद हरियाणा का, हरियाणा के बाद यूपी का, यूपी के बाद एमपी का, एमपी के बाद फिर, एमपी के बाद फिर गुजरात का, गुजरात के बाद फिर ये पाकिस्तान का। यहाँ पे 2 श्री गंगानगर और यहाँ पे हनुमानगढ़, 2 ही है, ठीक है। आप कमेंट करके बताते जाना, जो मैं पूछूं उसका जवाब जरूर देना। अब अगर एमपी के साथ पूछे तो एक तो धौलपुर हो ही जाएगा एमपी के साथ यहाँ पे, तो एमपी के साथ कितने जिले मिल रहे हैं जरा आप इसको देखना, एमपी के साथ उधर वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, है ना। धौलपुर कितने 10 हो गया, दूसरे में क्या रखोगे, इधर देखो मैप में आते हैं, धौलपुर हो गया, दिख रहा है। धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, मैप में देखते चलो, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर लिखो भाई। धौलपुर, करौली पत्थर के लिए जाना जाता है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उसके बाद क्या आएगा मैप में देखते हैं। सवाई माधोपुर के बाद जैसे आते हैं बूंदी, क्या बताओ बूंदी मिलता है, बूंदी मिल रहा है, देखो जरा सवाई माधोपुर के बाद इधर बूंदी है, क्या बूंदी मिल रहा है, बूंदी को कोटा ने ढक लिया है तो बूंदी नहीं मिल रहा, कोटा मिल रहा है, बूंदी नहीं मिल रहा, ध्यान रखना, कोटा मिल रहा है, कोटा लिखो। इसके बाद क्या आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, कोटा मिल रहा है, ठीक है, शिक्षा के लिए जाना जाता है ना। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने शिक्षा के लिए एक बालिका स्कूल बनाने के लिए, अभी ये करंट का न्यूज है ना, तो बालिका स्कूल बनाने के लिए कुछ जमीन इनको दान किया गया है कोटा को, कि आप एक बालिका स्कूल बनाओ, यानी कि बालिका स्कूल बनने जा रहा है कोटा में। तो कोटा हो गया, कोटा के बाद फिर कौन सा आएगा, 12 आएगा, कौन सा आएगा, 12 आएगा, मैप में देखते चलना, 12 आ गया। 12 के बाद नीचे आएंगे तो क्या झालावाड़ आएगा, झालावाड़ आएगा, झालावाड़ आ गया, तो झालावाड़ लिख लेना। झालावाड़ के नीचे इधर क्या चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आ रहा है, देखो भाई चित्तौड़गढ़ आ रहा है। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें यहाँ तक जाना, बांसवाड़ा तक जाना है, तो चित्तौड़गढ़ आ गया। चित्तौड़गढ़ के बाद और देखो क्या प्रतापगढ़ आ रहा है, हाँ जी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आया, लिख ले, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 2 अभी और बच रहा है। प्रतापगढ़ के बाद इधर देखोगे बांसवाड़ा आएगा, है ना, और एक कौन सा बच रहा है, झालावाड़ कोटा, ठीक है। कौन बच रहा है भाई, झालावाड़ कोटा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
हाँ तो बांसवाड़ा लिखो, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। लिख लिया। दूरी कितनी है बताना, दूरी कितनी है? हाँ एक कोई छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? करौली, साई माधोपुर, कोटा, बारह। अच्छा कोटा इधर वाला है ना? नहीं कोटा तो लिखा, बारह हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, कौन सा छूट रहा? कोटा, बारह, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो नौ है, नौ है, नौ है, नौ। नौ जिले लिख लिया। 10 जिले नहीं, 9 जिले। कोटा 2 बार लगता है, इधर से भी और इधर से भी, कोई मतलब है नहीं उसका, एक ही मानेंगे हम लोग, है ना? तो इतना याद हुआ। कितना दूरी टोटल लगेगा? तो आप कहोगे 1600 किलोमीटर। तो ये पूरा मैप से याद करते हैं हमें, है ना? अब यहाँ पे गुजरात में कौन कौन सा लगेगा भाई? गुजरात में कितने जिले हैं? गुजरात से लगने वाले कितने जिले? 1 2 3 4 5 6। 6 जिले लगाओगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 जिले लगाए। तो गुजरात में अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो भाई बांसवाड़ा के बाद कौन सा है? डूंगरपुर है ना? तो बांसवाड़ा भी रहेगा कि नहीं रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। लिखो बांसवाड़ा, सबसे पहले तो बांसवाड़ा ही रहेगा, बांसवाड़ा रहेगा। बांसवाड़ा के बाद क्या? डूंगरपुर रहेगा, डूंगरपुर रहेगा। देखो ये आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन भैया देखो याद करने का बेहतरीन तरीका यही होता, दिमाग में छप जाए, है ना? डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद देखो संबल जो है सलम्बर नहीं लगता, है ना? उसके बाद डूंगरपुर के बाद उदयपुर लग रहा है, हाँ जी उदयपुर लग रहा है, उदयपुर लगा दो, उदयपुर, है ना? उदयपुर के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते क्या? सिरोही लगता है। उदयपुर के ऊपर थोड़ा सा आप जाओगे तो सिरोही लगेगा, नया वाला देखो सिरोही लग रहा है। अरे नया वाला नहीं, नया वाला तो ये हो जाएगा आपका, नहीं लग रहा है ना, सलम्बर नहीं लग रहा है। तो देखो ये कौन सा? सिरोही हो जाएगा। सिरोही के ऊपर देखो जालौन लग रहा है क्या? जालौन लग रहा है क्या? देखो भाई, देखो जालौन लग रहा है क्या? लग रहा हो तो मजा आ जाए, नहीं लग रहा हो तो हटाओ। लग रहा है, लगा दो। उसके बाद बाड़मेर लग रहा है क्या? तो बाड़मेर तो वही बॉर्डर वाला ही है, बाड़मेर बॉर्डर वाला है, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी बाड़मेर लगेगा, ये आपने बनाया। अब पाकिस्तान के साथ कितने लगेंगे? तो पाकिस्तान के साथ पास से पाकिस्तान और पास से 5। 5 में एक तो आपका आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर लिखिए। दूसरे पे कौन सा है? बाड़मेर के थोड़ा सा ऊपर जब आप जाते हो, जैसलमेर जो सबसे ज्यादा लगाता है, जैसलमेर जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाकिस्तान के साथ सीमा में बनाता है। एक जैसलमेर और जोधपुर से कटके जो बना है फलौदी, है ना? तो फलौदी जो है वो भी सीमा बनाता है, और सबसे कम सीमा जो है फलौदी बनाता है। कितना बनाता है ये नहीं पता, लेकिन सबसे कम बनाता है ये पता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा श्री गंगानगर। क्या याद हुआ? देखो भाई 2 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे एक बार में नहीं याद होता है ना? मैं मैप हटा दे रहा हूं, फिर आप देखो, इस मैप को हटा दिया, अब देखो समझ में आया कुछ? अब यहाँ से ये हमने बहुत ही सिंपल बनाया। ये यूपी वाले के साथ 3 मिल रहा है, डीग, भरतपुर और धौलपुर। पंजाब के साथ 2 तो याद ही हो गया, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब यहाँ पे अगर देख रहे हो, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, जो है बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग, डीग दोनों के साथ यूपी और इसके। उसके बाद यहाँ पर धौलपुर, बांसवाड़ा, करौली और फिर सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये लग रहे हैं किसके साथ? ये लग रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा होती है कितनी? 1600 किलोमीटर की, याद हो गया? 1600 किलोमीटर की सीमा किसके साथ होती है? मध्य प्रदेश के साथ होती है। यूपी के साथ कितनी होती है? दूसरे नंबर पे आता है, कितनी होती है? 800। जल्दी से बताओ, से मेरे लिखने के पहले आप कमेंट कर दो। और इसके साथ कितनी होती? पंजाब के साथ सबसे कम होती। पंजाब के साथ कितनी? 90 में 1 किलोमीटर कम, एक कम 90, गांव में पड़ता है, एक कम 90। हरियाणा के साथ कितनी लगाएगी? हरियाणा के साथ 1262, हरियाणा के साथ 1262। गुजरात के साथ कितनी लगाएगी? गुजरात के साथ 1022, है ना? 1022। देखो 11 दूनी 22 होता है, लेकिन ये 1022 है, 11 22 होता तो और बढ़िया हो जाता। 1022 है, ठीक है। और पंजाब के जो है पाकिस्तान के साथ आप जान ही रहे हो, 1070 का अंतर है भाई, क्लियर है? तो इतना बहुत बढ़िया से आपने याद किया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप अपनी तरफ से बताओगे, है ना? ये पूछ ले सिर्फ
सिर्फ हरियाणा के साथ तो ऊपर का एक छोड़ दो और नीचे का एक छोड़ दो, ये सिर्फ हरियाणा के साथ लगेगा। इसके साथ सिर्फ हरियाणा के साथ लगेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? अगर आपसे पूछे कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ है, तो हनुमानगढ़ है यहाँ भी और यहाँ भी। कौन सा जिला है जो यूपी और हरियाणा दोनों के साथ है, तो डीग है यहाँ भी और यहाँ भी। केवल यूपी के साथ तो आपका हो जाएगा भरतपुर, केवल यूपी के साथ भरतपुर हो जाएगा। अगर केवल एमपी के साथ पूछ ले तो धौलपुर को भी हटा देना और उसके बाद किसको, बांसवाड़ा को हटा देना। ठीक है, इधर बांसवाड़ा चलाया है तो धौलपुर और बांसवाड़ा को हटा देना। बाकी जितने करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये केवल केवल एमपी के साथ लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पूछे केवल गुजरात के साथ, तो इन तीनों चारों को रख लेना और बांसवाड़ा को और बाड़मेर को हटा देना। ठीक है भाई, याद हुआ? अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ चीजें और याद करवाने का प्रयास करते हैं। इतना याद हुआ तो अब बताना। बाड़मेर लगता है अनूपगढ़ जिला पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अनूपगढ़ खत्म हो गया है ना, तो अनूपगढ़ खत्म हो गया तो वो अब नहीं रहा, तो अब वो जो है सीमा नहीं बनाता पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो कुछ चीजें हम लिखते हैं। देखो अब अनुमान के साथ लिखना पड़ेगा आपको। अनुमान के साथ लिखने का मतलब ये है कि अभी या ट्रिक से बताएं, याद करवाएं, जल्दी बताओ। पहले पहले एक बार कमेंट करो, क्या ट्रिक से याद करवाएं कि आगे बढ़ जाएं? ट्रिक से याद करवाने का मतलब जैसे मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जो जिले हैं उनके ट्रिक के साथ मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो क्रम फिर नहीं लग पाएगा, क्रम आपको मैप से याद करवाना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिक के साथ जो है, याद हो गया? करवा दो। अच्छा, ट्रिक के साथ करवा दे। चलो लिख लो, एमपी के साथ सीमा लिखो भाई, एमपी के साथ सीमा। मैं ट्रिक बता रहा हूं, व्याख्या उसकी आप करेंगे। एमपी के साथ सीमा, देखो एक है हमारे बाबा जी, एक कौन है, हमारे बाबा जी। तो बाबा जी जो चिप्स खाते हैं, देखो बाबा का दांत जो है गल गया है, बुढ़े हो गए ना, तो चिप्स को भी धोकर खा रहे हैं। देखो बाबा भी चिप्स को धोकर, अब देखो बाबा भी चिप्स को धोकर, लिखो बाबा भी, बाबा भी चिप्स को धोकर, बाबा भी चिप्स को धोकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो खा की जगह पे आप झा लिख दो, है ना, झा रहे हैं, तो ये लिख दो भाई। तो बाबा, बाबा भी चिप्स को धोकर झा रहे हैं। अब बा से क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलते जाना। बा से दो बा है ना, तो दो बा आता है उसमें, एक बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, जो लास्ट वाला आता है बांसवाड़ा, और दूसरा बा से क्या आ जाएगा, उधर एमपी की तरफ जो आता है 12, जो है यूपी की तरफ 12। भी से क्या हो जाएगा, क्या भी से भीलवाड़ा आप लिखोगे, भी से भीलवाड़ा लिखोगे, सोचना जरा, भीलवाड़ा। क्या से क्या हो जाएगा, क्या चित्तौड़गढ़ लिख सकते हो, चित्तौड़गढ़ लिख सकते हो। क्या पा आएगा, पा बीच में पा है ना, तो पा से प्रतापगढ़ लिख सकते हो क्या, प्रतापगढ़। उसके बाद सा आएगा, है ना, प्रतापगढ़ लिखना पहले, प्रतापगढ़। उसके बाद सा आएगा, तो सा से क्या सीकर लिखोगे, बताओ भाई, सीकर लिखोगे। अरे मास्टर गलत करवा रहा है, देखो सीकर किसके साथ सीमा में लाएगा, है ना, तो ये गलत कर दिया। अभी अभी तो आपने इतना पढ़ा कि सा से हो जाएगा सवाई माधोपुर, गलत मत करो भाई, सवाई माधोपुर लिख लो। ठीक है, सवाई माधोपुर। को से क्या हो जाएगा, को नहीं, को से कुछ नहीं होगा, को आप हटा ही दो। अब लिख लो बाबा भी चिप्स धोकर जा रहा है, वो हटा दो, कोई मतलब नहीं था। धोकर, धो से क्या हो जाएगा, लिखो जरा, सोचो कौन सा जिला है धो से, तभी तो याद होगा ना। धो से कौन जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है, कौन सा जिला हो जाएगा, धौलपुर। ब्रज के क्षेत्र में आता है धौलपुर भी अपना, है ना, धौलपुर हो गया। झा से क्या हो जाएगा, झा से सोचो जरा, झाल, झाल, झाल क्या हो जाएगा, झा से बीच में कर बच रहा है, कर से करौली हो जाएगा, और झा से हो जाएगा झालवाड़ा। किसके साथ ये मिला रहे हैं, ये एमपी के साथ सीमा लग रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिले लगते हैं ना। मैंने शुरुआत में 10 बता दिया था, उसको हटा देना, 9 जिले लगते हैं, कहीं मैंने 10 बताया था, लिखा नहीं हूं।
ये है, ये 9 जिले आप कराना इसको। यही होता है, देखो मैप से पढ़ने का तरीका है ना। मैप से पढ़े हैं तो कोई भी गलत होने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लो, याद हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब इसी के साथ आप देख लो, गुजरात के साथ भी कुछ ज्यादा सीमा मिला रहा, हरियाणा के साथ भी ज्यादा सीमा मिला रहा। हम हरियाणा याद करवा देते हैं, गुजरात आप याद कर लो। हरियाणा, हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, याद है कि नहीं। हरियाणा के लोग खेती के, हरियाणा के साथ लगने वाले जिले, हरियाणा के जो लोग होते हैं ना, वो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते हैं, तो खेती बाड़ी के बहुत प्रेमी होते हैं। ठीक है, हरियाणा के साथ जो है खेती के साथ प्रेमी होते हैं, यानी कि ट्रिक भी हम वहीं से बना रहे हैं। खेती लवर हंस कर डीजे चुन, है ना, डीजे पे डांस करोगे तो खेती लवर हंस कर डीजे चुन। चलो देखते हैं, खेती लवर, देखो भाई क्या हो जाएगा, खेती लवर हंस कर डीजे चुन। भाई देखो, अब खेती लवर, खा से क्या हो जाएगा, कुछ दिमाग में आया, खा से दिमाग खुला, खा से खैरथल, खेती से पूरा कर दो, खैरथल तिजारा। मैंने दोनों तरीका बताया आपको, जिसको मैप से याद करना हो मैप से याद कर ले, जिसको ट्रिक से याद करना हो ट्रिक से याद कर ले, याद होना चाहिए बस। ठीक है, लवर से हो गया अलवर, लवर से क्या हो गया, अलवर हो गया। हा से हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया। अब बताओ यहां सा से क्या होगा, क्या सवाई माधोपुर करोगे कि सीकर करोगे। अब सीकर आएगा, है ना, अब सवाई माधोपुर थोड़ी आएगा, इसीलिए मैंने दोनों जगह लिख के आपको बता दिया था। कर से क्या हो जाएगा, क्या कर से करौल करोगे, है ना, क्या आ जाएगा बताओ। कर से करौली तो नहीं कर सकते ना, वो तो उधर है, मध्य प्रदेश वाला है, तो कर क्या हो जाएगा। देखो का से कर है, और आप लिख लो कोटपुतली, कोटपुतली। टी और जे आता है, टी और जे, टी से क्या हो जाएगा, डिडवाना, डिंग, टी से डिडवाना तो अंदर वाला है, दोनों याद करते चलोगे आप ना। ये हो जाएगा डिंग, उसके बाद ये हो जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू हो गया। उसके बाद चुन, चुन से क्या हो जाएगा, चुरू हो जाएगा, चुन चुन से क्या हो जाएगा, चुरू हो जाएगा। क्या याद हुआ, याद कर लो, खेती लबर हंसकर डीजे चुन, बस सिंपल हो गया, है ना भाई। हाँ, जिसको बहुत बढ़िया याद है हनुमानगढ़ चुरू झुंझुनू, ये जो फिगर वाला याद है ना, ये सबसे बढ़िया, पुष्कर ने बताया जो ना, ये वाला फिगर याद रखो, ये सबसे बेहतर है। तो इतना आपने याद कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, सीमा लगाने वाले जिले, बताइएगा फट से। दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे बना लो फट से, सर ने ऐसे बताया था, ऐसे करके सर ने बताया था, देखो ऐसे करके सर ने बताया था। जो जो बॉर्डर पे होगा वो दो राज्यों के साथ सीमा लगाएगा, बस। एक दो तीन चार पांच, पंचभुज बनाया, पंचभुज। जो बॉर्डर पे होगा वो सीमा वाले दो राज्यों के साथ सीमा लगाएगा, याद कर लिया। अब दो राज्य पूछ रहा है, तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले एक दो तीन चार, है ना, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि राज्य ही पूछा है, देश तो पूछा नहीं है। तो दो राज्य के साथ, एक हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया कौन सा, ठीक, धौलपुर, है ना। तो कितने हो जाएंगे, एक दो तीन और चार हो जाएंगे, तो आप कह लोगे कितने हो गया भाई, चार हो गया, है ना। अब बताओ कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य और किसी देश के साथ लगाते हैं, तो कितने ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य और किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप कहोगे उनकी संख्या दो है। किसी राज्य प्लस देश के साथ लगाने वाले जिले, सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हैं, बताना जरा, जल्दी से कमेंट करो भाई। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ठीक है, जल्दी से बताना कितने हैं, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ दो हैं। वैसे तो पांच है, लेकिन अभी फिलहाल के दो हैं। दो में कौन कौन सा आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करो यार, है ना। बाड़मेर हो जाएगा तो गुजरात की तरफ से, और इधर हो जाएगा श्रीगंगापुर, तो याद हो गया, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे,
है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बताओ भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का कौन है? आप कहोगे वही रेगिस्तान वाला, जहां पे रेगिस्तान है। कौन सा है? जैसलमेर हो जाएगा। और यही जैसलमेर जो है एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, देख लो, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा लगाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना, ये रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक की जगह सबसे कम सीमा कौन सा लगाएगा? तो फलौदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जो नया नया बना है, डाटा कहीं नहीं है अभी कि कितना लगाता है, लेकिन हाँ हम अनुमानित कर सकते हैं, है ना, अनुमान पर आधारित है, अनुमानता यही होगा। ठीक है, सबसे छोटा। अब दूसरा यहां बात करते हैं, जैसलमेर हो गया सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा अगर बात करें, मामला यहां फंसता है, देखो जैसलमेर, अब इसका है 48,401, सॉरी 38,401, इतना क्षेत्रफल अगर बात करें, क्षेत्रफल तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब दूसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा, तो यहां से पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तब क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, बताओ भाई, सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछे तो एक चीज आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? कि अभी डाटा नहीं आया है, बार बार यही कह रहे हैं, है ना, अभी जो है अस्थाई डाटा नहीं आया है। लेकिन अगर हमें अनुमानता पूछ ले तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। अनुमानता पूछेगा तो आप मैप में आ जाना, और मैप में एक चीज देख रहे हैं ना, सबसे छोटा पहले कौन सा हुआ करता था? धौलपुर हुआ करता था, है ना। फिर भरतपुर से कटके इधर देखो, अलवर से और भरतपुर से कटके डीग बन गया, ये भी छोटा नजर आ रहा है। खैरथल बन गया, ये भी छोटा नजर आ रहा है। कोटपुतली बन गया, ये भी छोटा नजर आ रहा है। और धौलपुर तो छोटा था ही। मतलब झगड़ा हो गया 4 राज्यों में। अब देखो बाजी कौन मारता है, ठीक, झगड़ा हो गया 4 राज्यों में। अब देखो बाजी कौन मारता है, बाजी मारने का मतलब हो गया जीतता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं खैरथल तिजारा के बारे में। खैरथल तिजारा के बारे में अगर लिखें तो खैरथल तिजारा नंबर 1 पे मैंने लिखा, और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है? तो 2000, कितना है इसका क्षेत्रफल? खैरथल तिजारा की अगर बात करेगा तो 2007, है ना, वो सत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, 2007 मतलब पहुंच जाओ 2007, 2007 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर इसका खैरथल तिजारा। सबसे छोटा इसमें नजर यही आ रहा है। ये 2011 की जनगणना के आधार पे जो उस तहसील का एरिया था, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये निकल के आता है। ठीक है, तो खैरथल तिजारा का अगर देखा जाए तो 2007 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा खैरथल तिजारा का। अब उसके बाद किसका आता है? तो कोटपुतली का आता है। इसी के बगल है ना कोटपुतली, देखो ऊपर, है ना। तो कोटपुतली बहरोड का कितना हो जाएगा? तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये 2007 है तो ये 2920 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मार झाड़ यही सब होगा अगर होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सबसे छोटा आएगा, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद थोड़ा सा और बल जाते हैं तो धौलपुर पहले हुआ करता था, अब देखो कहां चला गया धौलपुर, तो यहां आ जाएगा। उसके बाद डीग का स्थान आता है। तो डीग का अगर क्षेत्रफल देखते हैं, है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो डीग का अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो 2100 यानी कि 2169 वर्ग किलोमीटर आता है, वर्ग किलोमीटर आता है। उसके बाद हम धौलपुर का अगर देखते हैं तो धौलपुर में ये तो कोई बदलाव नहीं, इसमें आप बता सकते हो। धौलपुर पहले छोटा हुआ करता था, 3084 वर्ग किलोमीटर के आधार पर ये छोटा हुआ करता था, लेकिन अब ये नहीं रह गया। तो इसमें बदलाव हुआ है, इसमें बदलाव हुआ है। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है तो डीग मत मारना, है ना, फलौदी मारोगे।
हाँ देखो फलौदी का भी थोड़ा बहुत आएगा रोल इधर, लेकिन फलौदी इन सबसे बड़ा है काफी ज्यादा। क्यों बड़ा है? क्योंकि देखो राजस्थान में रेगिस्तान में है मरुस्थल, और मरुस्थल में जो जैसलमेर का और जो जोधपुर था ना बहुत बड़े बड़े थे, इनको काट के बनाया गया, तो इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। आप फलौदी को मत लगाना, किसी कीमत पे मत लगाना, यही मानना सबसे ज्यादा तो खैरथल को याद रखना। खैरथल हरियाणा के साथ सीमा, कोटपुतली भी हरियाणा के साथ सीमा, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे। उसके बाद आपका डीग भी आ सकता है, लेकिन खैरथल और कोटपुतली, फिर डीग, फिर धौलपुर, याद रहेगा ये। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आप आज से, है ना, या जब से 41 जिला बना तब से सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो आप कहोगे खैरथल जो है वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब एक आता जनसंख्या घनत्व के आधार पे, चलो ये भी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा छोटा यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। पहले कौन सा था, बदलाव नहीं हुआ, पहले भी राजधानी में जनसंख्या ज्यादा रहती थी, अभी भी राजधानी में ही जनसंख्या ज्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा ना। यानी कि अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कौन सा है, एक तो सबसे कम याद करो, सबसे कम, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रखा है, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे सबसे कम घनत्व वाला जिला, राज्य नहीं जिला कर देना, तो जिला कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे वही रेगिस्तान वाला जो है, रेगिस्तान जिसका एरिया सबसे बड़ा है ना, जैसलमेर, वही घनत्व में सबसे छोटा है। अच्छा ये जैसलमेर घनत्व आप नहीं जानते होंगे तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर हम इधर गए, है ना, और 1 किलोमीटर हम इधर गए, कितना गए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर का वर्ग बन गया, चूंकि 1000 मीटर ये भी था और 1000 मीटर ये भी है, तो ये दोनों मिला के कुल मिलाया जाए अगर क्षेत्रफल, तो 1000 मीटर वर्ग एरिया बन गया कि नहीं बन गया, 1000 मीटर बन गया ना। तो अब हम 1000 मीटर इधर जाएं और 1000 मीटर इधर जाएं, तो इतनी दूर में कितने लोग रहते हैं, लोगों की संख्या कितनी है, समझ रहे हैं, लोगों की संख्या कितनी है, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1000 प्रति प्रति 1000 वर्ग मीटर या प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखो रेगिस्तान में लोग कम रहते हैं, आप दूर दूर तक चले जाओ तो लोग आपको मिलेंगे नहीं, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जैसलमेर का, कितना है, तो 17 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग, है ना, 17 व्यक्ति आपको मिलेंगे, कितने में, 1 वर्ग किलोमीटर जब आप जाएंगे तो उसमें कितने लोग मिल जाएंगे, 17 व्यक्ति मिलेंगे, बहुत कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। अब जनसंख्या घनत्व अगर अधिक पूछा जाए तो किसका है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बताना जरा, अजमेर, अजमेर कर दें, पिंक सिटी कर दें, है ना, कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई, नाम सुना होगा, जयपुर, जयपुर, इसमें कितने लोग रहते हैं, तो इसमें रहेंगे 598 व्यक्ति, 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर आप जाओगे, 1 वर्ग किलोमीटर जाओगे तो 598 यानी कि लगभग 600 लोग मिलेंगे, और यहाँ कहाँ 17 लोग मिल रहे हैं, है ना, गाड़ी पंचर हो जाए तो रेगिस्तान में कोई मिलेगा नहीं आपको मदद देने वाला, प्यास लग जाए आपको तब भी कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता है। ठीक है, तो 698 99 लगभग लगभग करके देते हैं, तो आप लगभग में याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पे पूछता तो भरतपुर जो है ना, भरतपुर, भरतपुर दूसरे स्थान पर है, भरतपुर जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, जयपुर, दूसरे स्थान पे ये है, और सबसे कम जैसलमेर है, इतना याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक सवाल आपके जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है, अन्य देश के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, बहुत
तुच्चा सा सवाल है, आपको याद हो जाएगा। देखो, अन्य देश के साथ, अन्य देश के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना, ठीक है। ये बताओ, क्या भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से ज्यादा है कि कम? बताना जरा। भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से ज्यादा है कि कम? कोई बताएगा? भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से ज्यादा है कि कम है? कहोगे ये कौन सा सवाल है सर, है ना, ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं। भारत का क्षेत्रफल, जाहिर सी बात है, भारत बड़ा है, राजस्थान उसका छोटा सा भाग है, तो राजस्थान का कम होगा। लेकिन देखो, कई ऐसे देश भी हैं ना, कई ऐसे देश भी हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का आधा भी नहीं है। कई ऐसे देश भी हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग बराबर है। लगभग बराबर का मतलब समझ रहे हो? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बताएगा कोई? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत बार अपने पढ़ा है, बताना जरा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बताया आपने, भूल गए? 34, 22, 39 कौन बता रहा था? 34, 22, 39 बताया ना। हाँ, दशमलव वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 34, 22, 39 है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो इससे भी छोटे छोटे देश हैं, बहुत ढेर सारे देश। पहले ये बताओ, इसके बराबर देश कौन सा मिलेगा, है ना? तो लगभग बराबर वाले देश की अगर बात पूछे, लगभग बराबर, देखो अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, मॉडिफाई कैसे करेगा, मैं ये बता रहा हूं आपको। आपने ये तो कई बार पढ़ा होगा, लगभग बराबर वाले देश में नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, आपने बहुत पढ़ा होगा, हर एक बुक में आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से निकलेगा कैसे क्वेश्चन, देखो एक, देखो आप लिखो नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड। नॉर्वे हो गया, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, फिनलैंड हो गया, और पोलैंड हो गया। और क्या हो गया? पोलैंड हो गया, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? तो ये यूरोप के देश हैं, ठीक है। ये कहाँ के देश है? तो यूरोप कंट्री, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। यूरोप महाद्वीप के वो कितने देश हैं जो जिनकी जो है जिनकी जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के, हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कौन कौन से देश आपको याद करने हैं? नॉर्वे याद करने, जर्मनी, फिनलैंड और पोलैंड याद करने हैं, ठीक है। अब मैप में अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, नॉर्वे एकदम ऊपर चला जाइए, एकदम ऊपर, है ना, इंग्लैंड के भी ऊपर चले जाओ, नॉर्वे यहाँ मिलता है। फिर जर्मनी आपको बीच में मिलेगा, फिनलैंड इधर मिलेगा, पोलैंड इधर मिलेगा, रूस की तरफ, ठीक है। तो आप मैप अगर रखे हो तो एक बार मैप में देख सकते हो ये सारे देश। उसके बाद बताओ, एशिया का वह कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? एशिया का वो कौन सा देश है? तो आप कहोगे एशिया का जापान है। जापान कहाँ का है? जापान एशिया का वह देश है जो जिसका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर मिलता है। और एक देखो कांगो, है ना, एक कांगो देश है। कांगो देश कहाँ का है? कांगो, वही कांगो जो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मैंने बताया था, है ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना, वो कांगो नदी यही है। तो कांगो रिपब्लिक इसको कहा जाता है, रिपब्लिक देश का नाम है। ये कहाँ का है? तो ये अफ्रीका का है। अफ्रीका का वह कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो क्वेश्चन हम मॉडिफाई करेगा, देख लो, इसको भी ध्यान रखना, है ना। तो एक कौन सा अफ्रीका का कौन सा देश है? तो कांगो रिपब्लिक है। अब देखो यहाँ पे ब्रिटेन का वो कौन सा देश है, सॉरी ब्रिटेन कह रहा हूँ, यूरोप का वो कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल से 2 गुना है? 2 गुना किसका है? 2 गुना ब्रिटेन का है। अब देख लो भाई, यही ब्रिटेन वाले जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, है ना, जिनको हम इंग्लैंड कहते हैं, यही इंग्लैंड वाले हमारे ऊपर राज किए थे। बताओ, हमारे राजस्थान के भी आधे के, मतलब राजस्थान थोड़ा राजस्थान से बड़ा मान लो, यानी कि राजस्थान हमारा जो है ब्रिटेन से 2 गुना है। राजस्थान का भी आधा ब्रिटेन और हमारे पूरे भारत पे राज करके चला गया, देख लो, समझ रहे हो इसको? तो ब्रिटेन कितना है? ब्रिटेन जो है आधा है, यानी कि 2 गुना है राजस्थान, ठीक है। तो यहां लिख लो ब्रिटेन या इंग्लैंड का 2 गुना, 2 गुना क्या है? हमारा राजस्थान,
ताकि क्लियर रहे, है ना। ब्रिटेन के या इंग्लैंड के क्षेत्रफल का 2 गुना है हमारा राजस्थान। अच्छा, जो नेपाल है ना, नेपाल बेचारा क्या करे, ठीक है भारत के साथ अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल का 2.5 गुना है, नेपाल का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल नेपाल के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है ना नेपाल का। चेकोस्लाविया का अगर पूछ ले तो ये 2.5 गुना, चेकोस्लाविया का 3 गुना है, पूछा गया। चेकोस्लाविया के क्षेत्रफल का 3 गुना क्या है, अपना राजस्थान, याद है। तो राजस्थान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ना, हमने ढील दे दिया इसीलिए अंग्रेज आ गए। चेकोस्लाविया के क्षेत्रफल का 3 गुना है। और यहीं पे अगर थोड़ी सी बात करें, नेपाल के बगल भूटान है, तो भूटान तो छोटा सा है, भूटान का लगभग 8 गुना है, भूटान का लगभग क्या है, 8 गुना है। और अगर श्रीलंका की बात करते जो हमारे जो है श्रीलंका जलीय सीमा बनाता है, श्रीलंका का लगभग कितना है, 5 गुना है, ठीक है। श्रीलंका का 5 गुना, याद रहेगा, थोड़ा सा याद कर लो भाई, श्रीलंका का 5 गुना, भूटान का 8 गुना, ठीक है। चले अब बताओ, एशिया का वह कौन सा देश है, एशिया का वह कौन सा देश है जिससे 8 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान, पूछ ले अगर तो क्या बताओगे, भूटान। नेपाल का 5 गुना है, तो सॉरी श्रीलंका का 5 गुना है, 5 का आधा होता 2.5, तो 2.5 नेपाल हो जाएगा, है ना। और 8 गुना है किसका, भूटान का। और यहाँ पे अगर देख सकते हैं चेकोस्लाविया का 3 गुना है, ये थोड़ा सा कम भी याद करोगे तो चल जाएगा। यहाँ इजराइल अगर पूछ ले, इजराइल, इजराइल आजकल है ना टेंशन में थोड़ा सा, इजराइल का 17 गुना है, इजराइल हमारे जो है राजस्थान से भी 17 गुना छोटा है। भारत का तो बात ही छोड़ दो, राजस्थान का मतलब एक जिला कोई दे दो, जैसलमेर वगैरह, खत्म हो जाएगा उतने में। ये आपका हो जाएगा 17 गुना इजराइल है, ठीक है। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम, तो बेल्जियम का कितना गुना है, इजराइल का तो 17 गुना हो जाएगा, बेल्जियम का कितना गुना आप कर दोगे, 17 से थोड़ा सा कम कर देना, 11 गुना कर देना, 11 गुना। ये कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि अगर अब सवाल पूछेगा तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि बेल्जियम का कितना गुना, इसका कितना गुना, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अब ये पूछेगा वो यूरोप का वो कौन सा देश है ना, या फिर एशिया का वो कौन सा देश है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका उत्तर बताना, क्वेश्चन एक कर देते हैं, है ना। यूरोप के किस देश के बराबर, यूरोप के किस देश के बराबर का क्षेत्रफल, ऐसे करो, यूरोप का कौन सा देश, यूरोप का कौन सा देश राजस्थान के लगभग बराबर, लगभग बराबर क्षेत्रफल रखता है, क्षेत्रफल रखता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 जापान, नंबर 2 कांगो, नंबर 3 पोलैंड, नंबर 4 आपका नंबर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, नंबर डी हो जाएगा आपका ब्रिटेन। चलिए उत्तर बताना फटाक से, है ना, कौन सा हो जाएगा, बताइए भाई। इसी क्वेश्चन को घुमा भी सकता है ना। ग्रेट ब्रिटेन बता रहे हैं, चलो गजब ढा दिए आप तो, बताओ भाई। हाँ, स्वरूप राम का आया है बी, है ना। तो ये कह रहा है कि यूरोप का कौन सा देश है, आपने देखा जो कांगो है वो कहाँ का है, वो अफ्रीका का है ना। लगभग अगर बताए लगभग बराबर क्षेत्रफल जापान का भी है, लेकिन जापान एशिया का है, जापान किसका है, एशिया का है। इसका भी है लेकिन ये कहाँ का है, ये अफ्रीका का है। ये क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई तो घुमा देगा थोड़ा सा। पोलैंड कहाँ का है, तो पोलैंड यूरोप का है ना, यूरोप का है। ब्रिटेन कहाँ है, ब्रिटेन भी यूरोप का है, लेकिन ब्रिटेन तो बहुत छोटा हो जाएगा हमारे राजस्थान से, कितना हो जाएगा, तो ब्रिटेन आधा है, ब्रिटेन हमारे राजस्थान का आधा है,
ठीक है, तो ब्रिटेन का तो 2 गुना राजस्थान है। यहाँ पे आपका उत्तर जो सही होता वो पोलैंड है। नहीं बताया आपने ना, गलत कर दिया। देखो ध्यान रखो, यही तो मैंने आपको यहाँ बताया भैया, समझाने का प्रयास किया कि कांगो रिपब्लिक अफ्रीका का है, जापान एशिया का है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा आप, है ना। देखो कंपटीशन बढ़ रहा है और एक सीट पे कितने लोग हैं, हाँ, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, है ना। तो समझ में आया इतनी बात। अब देखो कल की क्लास, कल का सेशन जब हम लोग करेंगे ना, तो वहाँ कुछ भौगोलिक कुछ जिले और उन जिलों से संबंधित कुछ भौगोलिक नाम और उनसे संबंधित जो करंट के जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहां से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, फटाफट से बताना जरा, है ना। मैं बिंदु रखता जाऊंगा, आप उत्तर बताते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, ए बी लिख के बताना, इसका नाम सी दिया, है ना, इसका नाम डी दिया हूं, ए बी सी डी। फिर उसके बाद ये आ गया ई, है ना, ई, ए बी सी डी ई, ई के बाद आ गया एफ, है ना, उसके बाद ये मिला दिया। अब आप बताओ ए की जगह हम क्या नाम रखें, श्री गंगानगर रखे हो, जल्दी से बता, रखे हैं, जल्दी से बताए, ठीक है। क्या आप रख रहे हो इसको, इसमें किसी को कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही है? होना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया आपने याद किया, धौलपुर याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, मध्य प्रदेश, उसके बाद, ठीक है, बाड़मेर, बाड़मेर, क्लियर हुआ ना। अब इसके बीच में, इसके बीच 1 2 और 3 बताना जरा, 1 2 3 नंबर पे किसको रखें, 2 नंबर पे किसको रखें, 3 नंबर पे किसको रखें। 1 नंबर जो सबसे कम वाला है, कौन सा, जो फैल गया है, फौलादी है, जिगरा है, छोटा सा है लेकिन घुसा पड़ा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, बताना भाई। है तो छोटा सा, लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। तो सबसे पहले, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे बीकानेर कर दो, बीकानेर, बीकानेर के बाद, बीकानेर के बाद कौन सा आएगा, फलौदी, फौलादी नहीं, फलौदी करो, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा है, जैसलमेर, जो सबसे बड़ा है, जैसलमेर, सबसे बड़ा वाला, ठीक है भाई, याद होगा, जैसलमेर, याद है, नहीं फलौदी नहीं, वो तो मैंने बताया, यही तो आपको क्रम याद करना है ना। कभी अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने का प्रयास करेगा तो यही क्रम तो बनाएगा, उत्तर से दक्षिण, है ना, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में सबसे ज्यादा श्री गंगानगर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बीकानेर आता है, बीकानेर जहाँ के ऊंट फेमस है ना, ऊंटों का नगर। और दूसरा देखो फलौदी आता है, उसके बाद फिर जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आ गया। अब देखो हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा वाले ट्रिक केवल बता देना अगर ट्रिक से याद किए हैं, और ट्रिक से नहीं याद किए तो बहुत बेहतर है, मैं ट्रिक के साथ कभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर ट्रिक से याद किए हैं तो बताना। हरियाणा वालों को क्या पसंद है, ये खेती लवर है, क्या है भाई, खेती करते हैं और खेती के लवर हैं, खेती लवर। खेती लवर को क्या करने का बात किया जाता, तो कहते खेती लवर हंसकर डीजे चुन, खेती लवर हंसकर, हंसकर डीजे चुन। ये जो जिले हैं ये किसके साथ मिलते हैं, हरियाणा के साथ। था से हो जाएगा, था और ता दोनों से मिलकर एक जिला बनता है, इसका नाम है खैरथल तिजारा, है ना। हाँ लास्ट में शुरू हो जाएगा, चुन में शुरू है, देखो खैरथल तिजारा। 5 पे बाड़मेर कह रहा भाई, बहुत बढ़िया, बाड़मेर यहाँ पे था आपका। चलो खैरथल तिजारा कर लिया, उसके बाद लवर में अलवर कर दिया, हा और सा में, हा से हनुमानगढ़ हो जाएगा, और सा से क्या हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, हाँ स। उसके बाद कर, कर से हमने क्या कर दिया था, कठपुतली कर दिया था, का से कर से कठपुतली किया था, डीजे में डा से डींग कर दिया था, और जे से झुंझुनू कर दिया था, डीजे। उसके बाद चुन, चुन से चुरू कर दिया था, इतना हो गया था। उसके बाद एमपी के साथ जब हमने बात की तो एमपी के एक बाबा थे और उनका दांत गिर गया था, तो बाबा भी चिप्स को क्या करते हैं, बाबा भी चिप्स को क्या करते हैं, यानी कि बाबा भी चिप्स धोकर झा रहे हैं, बाबा भी चिप्स धोकर झा रहे हैं, ठीक है, तो खा नहीं रहे, झा रहे हैं। तो बाबा से दो दो आएगा, बा से एक बांसवाड़ा आता है, एक बारह आता है, बाबा। भी से आ जाएगा भीलवाड़, भीलवाड़ा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा चा से चित्तौड़गढ़, पा से प्रतापगढ़,
सा से आ जाएगा सवाई माधोपुर, होकर धो से आ जाएगा धौलपुर, और का से कर से आ जाएगा करौली, और उसके बाद झा से आ जाएगा झालावाड़। ठीक है, इतना याद हो गया भैया। कितने हैं? 9 जिले हैं। 9 जिले हैं, 10 नहीं है, है ना। 9 जिले हैं, चूंकि एक आपका जो जिला है कोटा, वो 2 बार घूम फिर के लगता है। 12 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, झालावाड़। ठीक है, लिख लिया। चले, अब इतना तो याद कर लिया, उसके बाद आसान है, इसके बीच में एक भरतपुर कर लो, बस खत्म कहानी, है ना। ये जितने हमने लिखे हैं ये 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाएंगे, तो याद कर लेना भैया। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी, याद समझ में आया कुछ? आज के लिए बस इतना छोड़ते हैं। एक बार कमेंट कर देना, एक बार थम्स अप कर देना भाई, अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो, मैं आपको सिखा पाया हूँ अपनी बातों को, मैं आपको सिखा पाया हूँ जिलों को, है ना। तो एक बार थम्स अप कर देना। और उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, मैंने जो आपको एक चीज़ बताया है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं। जब मैं पूरा का पूरा 2011 की जनगणना पढ़ा, तब उसके आधार पे ये चीज़ मैं आपको बता पाया हूँ, है ना। तो ये देख लेना, ये अनुमानता है, अनुमानित है। ठीक है। कल की क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास जरूर होगी, आज क्लास हो चुकी है, और आज की क्लास 2 भाग में हो गई, एक बार कट गई थी। कल फिर क्लास 4 बजे होगी, है ना। तो 4 बजे आप लोग बिल्कुल आ जाना। पुष्कर जी, ठीक है, डन है। पीडीएफ सर मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, यही पीडीएफ मिलेगा, है ना। लेकिन मैंने जिस तरीके आपको लिखवाया है, आज तो पीडीएफ कोई बनाया नहीं था मैं, तो जिस तरीके मैंने लिखवाया है ये आप लिख भी लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चीज़ जो रटने वाली थी। अच्छा ये बताओ, अब अगर आपको कभी भूल जाए कि राजस्थान, है ना, थोड़ा सा मैथ आता होगा ना, अगर आपको ये भूल जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो बताना कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? आपको अगर भारत का क्षेत्रफल आता है तब भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अगर भारत का क्षेत्रफल आता है तब भी आप निकाल लोगे कि नहीं, बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। अगर भारत का क्षेत्रफल आता है तो क्या राजस्थान का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल पाओगे? राजस्थान का क्षेत्रफल बटे भारत का क्षेत्रफल गुणे 100 कर देंगे तो आपको प्रतिशत में निकल जाता है कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है, निकल जाता है ना। बाकी मैं तो कहूंगा इस सब झमेले में मत पड़ो, याद कर लो, है ना। 34/39, क्या दिक्कत है? 34/39, 34/39 2 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। और अगर भारत का क्षेत्रफल पूछता तो वो भी आपके लिए बहुत आसान है। कितना है बताओ जरा, भारत का क्षेत्रफल? 32। अब आप ही बता दो यार, इतना सब कुछ मास्टर ही बताएगा तो आप क्या करोगे? 32 87 200, हाँ वही वाला 32 87 263। थैंक यू सो मच आज के लिए।